मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग ऑटोकैड के बारे में जानेंगे कि ऑटोकैड है क्या, उसका बेसिक डेफिनेशन जानेंगे। ऑटोकैड का डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। हम लोग ऑटोकैड का बेनिफिट जानेंगे और हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ऑटोकैड सिविल के लिए किस तरह से यूजफुल है, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए किस तरह से यूजफुल है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए किस तरह से यूजफुल है। तो हम आज आप लोग को ऑटोकैड का बेसिक से लेकर के और बेसिक का सारा कमांड के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑटोकैड का जो बेसिक क्या है और उसका कौन कौन सा कमांड है। देखिए, आप लोग को लैपटॉप के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑटोकैड का जो इंस्टॉल करने का तरीका है। वो हमने आपको एक पीपीटी बना करके उसमें उसका लिंक दे दिया है, जिससे आप लोग ऑटोकैड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 2021 वर्जन मोबाइल लैपटॉप वर्जन ऑटोकैड का आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड में लिखा हुआ है कि द ऑटोकैड मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ऑटोकैड मेनली 2 वर्ड से बना होता है। ऑटो मीन्स लोगो ऑफ कंपनी। लोगो ऑफ कंपनी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये जो आपका है, यहाँ जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये जो आपका रेड कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है ऑटोकैड का लोगो। ये कंपनी के द्वारा दिया गया है। और दूसरा आप देखेंगे कि ऑटोकैड लोगो ऑफ कंपनी, और कैड मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और एक होता है CADD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो आप लोग जहाँ भी देखें CAD तो उसका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CADD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी इन 1862। It is 2-dimensional 2D drafting and 3-dimensional 3D modeling software। ये 2D dimension और 3D modeling software है। In this software you can draw 2D and 3D drawing with the help of computer। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग 2D और 3D ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के हेल्प से। चलिए अब हम लोग बताते हैं कि ऑटोकैड डिफरेंट स्टूडेंट के लिए कैसे, उसका क्या यूज़ है और वो कैसे यूज़फुल है। तो ये देखिए, ऑटोकैड का मैकेनिकल इंडस्ट्री में ये एप्लीकेशन है। मशीन डिज़ाइन करेंगे, डिफरेंट मशीन का शेप डिज़ाइन करेंगे। ये आर्किटेक्चर के लिए है, ये उनका एप्लीकेशन है। ये है सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन, जिसमें वो बिल्डिंग का डिज़ाइन करेंगे। और ये है इलेक्ट्रिकल का, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो आफ्टर डिप्लोमा या आफ्टर बीटेक जब आप सीख जाइएगा ऑटोकैड, तो आपको इंडस्ट्री में इस तरह से काम मिलेगा जिसमें आपको सर्किट डिज़ाइन करना है। तो ये हुआ डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट ब्रांच वाले के लिए डिफरेंट ऑटोकैड का एप्लीकेशन। और अब हम लोग आते हैं बेनिफिट ऑफ ऑटोकैड। आखिर हम लोग ऑटोकैड पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट जानना ज़रूरी है। तो हम लोग चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला बात है कि ऑटोकैड जो होता है वो इजी टू यूज़ करने में आसान है इन कंपैरिजन टू पेपर ड्राइंग के कंपैरिजन में ये बहुत आसान है। दूसरा, इसको ट्रांसफ़र करना आसान है। जैसे कि हम लोग ऑटोकैड में कोई फाइल बनाएं तो उसको ईजिली ईमेल के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं, जबकि हम पेपर ड्राइंग में ऐसा नहीं कर सकते थे। पेपर को आराम से फोल्ड करके बड़ी सावधानी के साथ वो साइट पे जाता था जहाँ काम होता था। तो इन कंपैरिजन टू पेपर ड्राइंग ये बहुत इजी है। दूसरा, इसमें हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑटोकैड में कोई फाइल बना हुआ है तो उसमें हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे अलावा कोई और उसमें कोई सुधार या छेड़छाड़ ना करे। तीसरा, ये टाइम सेव करता है और मनी भी सेव करता है इन कंपैरिजन टू पेपर ड्राइंग।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें कुछ गलती हो जाती है तो ईजी टू मॉडिफाई, हम आसानी से इसमें करेक्शन कर सकते हैं, जबकि पेपर ड्राइंग में अगर गलती हो जाती है तो उसमें सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू ऑटोकैड। तो ये हुआ आपका बेनिफिट। आगे हम लोग पढ़ते हैं ये। अब हम लोग जब ऑटोकैड खोलते हैं तो ऑटोकैड में सबसे पहले आपको मिलेगा ये वर्क स्पेस, जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ऐसा वर्क स्पेस होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं ये हुआ वर्क स्पेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये जो एरिया जो दिख रहा है, ये पूरे का पूरे एरिया, ये कहलाता है ड्राइंग एरिया। उसके ऊपर जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ड्रॉ मेनू बार है, इसमें लाइन आप लाइन बना सकते हैं, पॉली लाइन बना सकते हैं, सर्किल, आर्क। हम लोग आगे देखेंगे कैसे लाइन बनाते हैं, कैसे पॉली लाइन बनाते हैं, कैसे सर्कल बनाते हैं, कैसे आर्क बनाते हैं। ये मॉडिफाई टूल बार हो गया, ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट कमांड से हम लोग किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं ऑटोकैड में। और ये डायमेंशनिंग हो गया, डायमेंशन हो गया, ये लेयर्स हो गया, फिर इधर आपको ब्लॉक्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। इस तरह से ये आपका कमांड बार हो गया। हम कोई भी कमांड टाइप करेंगे तो वो आपको यहाँ शो करेगा, ये कमांड बार हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये नेविगेशन व्हील हो गया, ये नेविगेशन व्हील हो गया। इस तरह से हम लोग बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग आते हैं तो हम लोग वर्क स्पेस के बारे में देख लिए। वर्क स्पेस के बाद हम लोग को पढ़ना है फंक्शन की। तो फंक्शन की में देखिए आप लोग, फंक्शन की प्रोवाइड इंसर्ट एसोसिएट टू कमांड। मतलब कि F1 हम प्रेस करेंगे तो हमको हेल्प कमांड खुल जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस में क्या क्या किया है वो हेल्प हमको देगा। F2 के लिए है फ्लिप स्क्रीन फ्रॉम ग्राफिक्स टू टेक्स्ट लोगो ऑन ऑफ। इस तरह से F8 जो है, F8 से हम लोग ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करते हैं। F7 से हम लोग ग्रिड ऑन ऑफ करते हैं। F6 से हम लोग कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करते हैं। आइसोप्लेन करते हैं। F5 से राइट लेफ्ट टॉप करते हैं। डिस्प्ले 3D स्नैप जो है वो ऑन ऑफ करते हैं हम F4 से। इस तरह से हम लोग F2 से फ्लिप स्क्रीन फ्रॉम ग्राफिक्स टू टेक्स्ट ऑर्थो ऑन ऑफ करते हैं। तो ये सब हमारे फंक्शन की हैं। तो कमांड विंडो इंटरचेंज जो करते हैं हम F12 से करते हैं। तो ये सब हमारे फंक्शन की है, जो ड्राइंग बनाने के दौरान हम इसका यूज करेंगे तो आप लोग देखेंगे। अगला हम लोग का है ये, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कमांड। तो ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कमांड। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड के बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पॉइंट कमांड के बारे में लिखा गया है कि पॉइंट कमांड जो होता है वो PO इंटर करेंगे फॉर पॉइंट, ID इंटर करेंगे फॉर आइडेंटिफाई द पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट्स। तो आइए हम लोग ऑटोकैड में इस कमांड के बारे में हम लोग करके देखते हैं कि कैसे ये पॉइंट कमांड वर्क करता है इन ऑटोकैड में। तो हम लोग करके आपको दिखाते हैं कैसे करता है। तो आइए हम लोग ऑटोकैड के पेज पे चलते हैं। आगे हम लोग ऑटोकैड पे, जैसे लाइट क्यों आ रहा है, हम लोग आ गए ऑटोकैड के पेज पे। अब हम लोग को देखना है कि सबसे पहले हम लोग को पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कमांड के लिए हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको PO इंटर, थ्योरी में क्या लिखा हुआ था, PO इंटर फॉर पॉइंट कमांड। PO इंटर फॉर पॉइंट कमांड। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए स्क्रीन पे हम लोग एक मिनट, जब भी हम इंटर की बात करेंगे, ये मेरा कीबोर्ड है, तो जब भी हम इंटर की बात करेंगे तो इंटर के लिए देखिए यहाँ एक इंटर का ये बटन